एक छोटी सी गर्ल थी। रायगढ़ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली 19 साल की काव्या बहुत सीधी और समझदार लड़की थी। उसके पिता ऑटो चलाते और माँ घरों में काम करती थी। काव्या पढ़ाई में तेज थी और उसका सपना था बैंक ऑफिसर बनना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। कॉलेज में उसका दोस्त था आर्यन। शुरू में दोस्ती थी, फिर प्यार हुआ। आर्यन अमीर घर का था, महंगे कपड़े, बाइक, स्टाइल, सब कुछ था उसके पास। एक दिन आर्यन ने कहा, काव्या अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा करो। काव्या ने बिना सोचे भरोसा कर लिया। एक दिन आर्यन ने काव्या से वीडियो कॉल पर कुछ प्राइवेट पल रिकॉर्ड कर लिए। काव्या को पता भी नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद काव्या ने आर्यन से शादी की बात की। आर्यन हंस पड़ा, शादी? तुम अपने आप को क्या समझती हो? और फिर उसने वही वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दिया। वीडियो कॉलेज से लेकर पूरे शहर में फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, मोहल्ले वाले ताने मारने लगे, माँ बाप की नजरें झुक गई। काव्या का फोन बंद, वो कमरे में बंद। एक रात उसने पंखे से दुपट्टा बांधा, लेकिन तभी दरवाजा खुला। उसकी माँ रोती हुई बोली, मर जाएगी तो हमारा क्या होगा? काव्या फुट फुट कर रो पड़ी। दो रास्ते थे, या तो वो मर जाती या लड़ती। काव्या ने लड़ने का फैसला किया। उसने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की। लोग हंस रहे थे, अब क्या होगा? लेकिन जांच शुरू हुई। आर्यन के मोबाइल से सबूत मिले। उसने जानबूझकर वीडियो रिकॉर्ड किया था। कोर्ट में आर्यन खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पे डर था। जज ने कहा, एक लड़की का भरोसा तोड़ना सिर्फ अपराध नहीं, समाज के लिए खतरा है। आर्यन को जेल की सजा मिली। 1 साल बाद काव्या बैंक की परीक्षा पास कर चुकी थी। वो अब साइबर अवेयरनेस पर सेमिनार लेने लगी थी। एक दिन उसे मैसेज आया, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, भेजने वाला आर्यन। काव्या मुस्कुराई। उसने फोन उठाया और बोली, अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुमने तोड़ा था। अब मैं वो लड़की हूँ जो दूसरों को टूटने से बचाएगी। आर्यन के जेल से बाहर आने की खबर सुनकर काव्या बाहर से तो मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल फिर से डर गया था। रात को उसे फिर वही पुराना मैसेज याद आने लगा। वो हंसी, वो ताने, वो वायरल वीडियो। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? काव्या मुस्कुराई, हाँ माँ, अब मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन सच ये था, डर पूरी तरह गया नहीं था। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट से फिर से वही पुराना वीडियो शेयर होने लगा। कैप्शन था, सच कभी नहीं बदलता। काव्या समझ गई, ये काम आर्यन का ही है। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठी। उसने सीधे साइबर सेल से संपर्क किया। अब वो खुद साइबर अवेयरनेस से जुड़ी थी, इसलिए उसे पता था क्या करना है। जांच में पता चला, वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन के एक दोस्त ने अपलोड किया था। लेकिन उस दोस्त ने कहा, आर्यन ने कहा था उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए वो काव्या की जिंदगी बर्बाद करेगा। काव्या ने पहली बार आर्यन से मिलने का फैसला किया। जेल से छूटने के बाद आर्यन एक छोटे से कमरे में रहता था। नौकरी नहीं, दोस्त नहीं, परिवार ने भी रिश्ता तोड़ लिया था। आर्यन बोला, तुम जीत गई काव्या, लेकिन मैं हार गया। काव्या ने शांत आवाज में कहा, तुम मुझे हराना चाहते थे, लेकिन तुम खुद को हार गए। आर्यन की आंखों में पहली बार पछतावा था। काव्या चाहती तो फिर से केस कर सकती थी, उसे और सजा दिलवा सकती थी, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने कहा, अगर सच में पछतावा है तो मेरे साथ चलो। आर्यन हैरान। अगले हफ्ते काव्या एक कॉलेज में सेमिनार ले रही थी। विषय था डिजिटल भरोसा और उसकी कीमत। स्टेज पर काव्या के साथ आर्यन भी खड़ा था। काव्या ने सबके सामने कहा, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं, गलती दोहराने वाला बुरा होता है। आर्यन ने सबके सामने माफी मांगी। सेमिनार के बाद एक लड़की काव्या के पास आई। उसने रोते हुए कहा, दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं मरना चाहती थी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे समझ आया, अगर वो उस रात मर जाती तो आज ये लड़की भी शायद मर जाती। उस दिन काव्या को अपने जिंदा रहने की असली वजह मिल गई। कुछ साल बाद काव्या एक बड़ी साइबर सुरक्षा अधिकारी बन चुकी थी। टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? काव्या मुस्कुराई, मेरी सबसे बड़ी ताकत वो गलती है जिसने मुझे तोड़ा भी और बनाया भी। अगर आप या आपका कोई जानने वाला डिजिटल ब्लैकमेल या ऑनलाइन शोषण का शिकार है, चुप मत रहिए, कानून आपके साथ है।